दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं संदेश लेकर के आ रही हूँ वो माता राधा रानी का संदेश है। वो आपकी जर्नी को देख रही हैं, आपकी जर्नी को जान रही हैं और उसी से जुड़ी बहुत सारी बातें वो लेकर के आ रही हैं, जहाँ पर आपको ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज का जो संदेश आ रहा है, राधा रानी का संदेश, वो कह रहे हैं कि आपको अपने रिश्ते को एक बार फिर से देख करके समझने की ज़रूरत है। जहाँ आप इस पेनफुल सिचुएशन में हैं, आप सेपरेशन में हैं, वहाँ पर आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर को ब्लेम करते हैं, ईश्वर को ब्लेम करते हैं कि हे ईश्वर, आपने मेरी लाइफ में ऐसी सिचुएशन क्यों दी, क्यों मेरे साथ ऐसा किया, आखिर क्यों, मेरी क्या गलती थी। इस तरीके की बहुत सारी बातें हैं जहाँ पर आप केवल सामने वाले को गलत ठहरा रहे हैं। राधा रानी कह रही हैं कि आपको एक बार दर्पण देखने की ज़रूरत है। दर्पण से तात्पर्य ये नहीं है कि आप घर पे जाएं और अंदर जाके शीशे में अपने चेहरे को निहारें। उस चेहरे के पीछे छिपे चेहरे को देखने की बात वो कह रही हैं। उस चेहरे के पीछे एक शैतान उन्हें नज़र आ रहा है। सुनने में बहुत अजीब लगेगा, आपको लगेगा कि ये क्या बात है, लेकिन जो वो कह रही हैं, जो उनका संदेश आ रहा है, वो संदेश मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। देखिए, जब आप किसी से, चाहे वो पशु, पक्षी, इंसान, कोई भी हो, किसी से आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो आप चाहते हैं कि वो बस आपके ही पास रहे, आपका ही होकर के रहे। और आपकी ये मानसिकता, आपकी अंदर की जो छिपी अच्छाई होती है, उसको ख़त्म करके एक बुराई को आगे बढ़ने में मदद करता है। आपका अंदर का, आपका जो इंसान है, वो इंसान के अंदर छिपा हुआ जो शैतान होता है, वो बाहर निकलने लगता है। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें पक्षी पसंद होंगे, पक्षी घर पे रखने पसंद होंगे। पेट्स आपके घर पे ज़रूर होते होंगे, कुत्ता, बिल्ली, इस तरीके की आप लोगों के घर पे होते होंगे, आपको बहुत पसंद होंगे। तो जिन लोगों के पास पक्षी हैं, बहुत से लोग पक्षियों को क्या करते हैं, पिंजरे में कैद करके रखते हैं, क्योंकि उन्हें वो बहुत पसंद होते हैं, बहुत प्यार करते हैं उन्हें, लेकिन पिंजरे में कैद करके रखते हैं। या घर पे भी घूमते हैं तो उनके पंखों को कुछ इस तरीके से काट दिया जाता है कि वो उड़ नहीं पाते हैं। तो ये कैसा प्रेम है? यही राधा रानी प्रश्न कर रही हैं कि ये कैसा प्रेम है जहाँ पर आपने पक्षी के पंख कुतर दिए और आपने कहा कि आप उससे प्रेम करते हैं। केवल मैं ही उसे भोजन दूँ, केवल मेरे ही पास वो रहे, मेरे ही अनुसार चले। आप उस पक्षी के दर्द को एक बार समझ के देखिए, जो पिंजरे में बंद है। एक दिन के लिए आप खुद को किसी पिंजरे में बंद करके देखिए और मोहताज हो जाइए किसी दूसरे के दाने के, तो आपको वो दर्द महसूस होगा कि वो पक्षी रो भी नहीं सकता है, वो सिर्फ देख सकता है, इंतज़ार कर सकता है कि जिसने मुझे कैद किया है वो मुझे दाना देगा, मुझे खाना देगा, वो मेरे साथ रहेगा। वो उस तकलीफ़ को आप नहीं वो कर सकते हैं। वो पक्षी रहेगा, ठीक है, अगर आप पिंजरे से खोल देंगे, आपके घर के अंदर उछलेगा, कूदेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन उस पक्षी की जो आत्मा होगी वो प्रसन्न नहीं होगी, क्योंकि पक्षी की आत्मा आकाश से जुड़ी हुई है, खुले आकाश से। उसका प्रेम उससे जुड़ा हुआ है, आपसे नहीं। वो आपके पास रह रही है, लेकिन उसकी आत्मा प्रसन्न नहीं होगी, वो दुख होगा। हो सकता है उस पक्षी का कोई साथी भी हो, लेकिन आपने उसकी साथी से अलग करके अपने घर में कैद करके रखा है। तो उस तकलीफ़ को समझिए। आपका प्रेम किसी के लिए तकलीफ़ बन सकता है। जो लोग घर में पेट पालते हैं, चलिए कुत्ता, बिल्ली, पक्षी की बात अलग थी। कुत्ते, बिल्ली जो होते हैं वो प्रेम से साथ में रहते हैं, क्योंकि उन्हें घर में उनकी आज़ादी मिलती है। अब अगर आपके पास बिल्ली है तो आप बिल्ली को ज़बरदस्ती गोद में पकड़िएगा, प्यार कीजिएगा, बिल्कुल सहलाइएगा और बहुत अच्छे से, लेकिन गोद में पकड़िएगा। तो बिल्ली क्या करती है? बिल्ली नाराज़ हो जाती है। अगर उसका मन नहीं है आपकी गोद में बैठने का तो वो नहीं बैठेगी। लेकिन उसकी जगह आप अगर उसे छोड़ देते हैं, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, तो वो घूम फिर के आपके पास आ जाएगी।
या तो आपके साथ खेलना शुरू कर देगी, या आपके पैरों में सर रगड़ करके आपको मक्खन लगाने की कोशिश करेगी ना। तो प्रेम हमेशा मुक्ति चाहता है, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो कैद है, और उस कैद में कोई नहीं रहना चाहता है। देखिए, हर प्राणी का, हर सोल का जो वास्तविक स्वभाव होता है वो होता है मुक्ति। जो आपकी आत्मा आपके शरीर में है, इसका भी वास्तविक उद्देश्य क्या है? मुक्ति। लेकिन इस सोल को पता है कि इसे जितना समय इसको दिया गया है इस धरती पे, वो समय इसे पूरा करना है, और वो पूरा करते भी हैं। तो हर जीव जंतु, हर कोई मुक्ति चाहता है, मुक्त होना चाहता है, अपनी आज़ादी को नहीं खोना चाहता है। अब जिस व्यक्ति से, आप जिससे भी आप प्रेम कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो बस आपका होकर के रहे, आपके पास रहे, आपके अनुसार चले। आप क्या दे रहे हैं उसे? आप उसे कैद दे रहे हैं, उसे एक पिंजरा दे रहे हैं आप, और उसके चारों तरफ आप अपना पहरा देना चाहते हैं। तो क्या वो व्यक्ति आपसे प्रेम करेगा? वो सिर्फ आपका गुलाम हो सकता है, आपसे प्रेम नहीं कर सकता है। जो प्रेम आप दोनों के बीच उपजा था कभी, वो समाप्त हो जाएगा। यदि राधा कृष्ण को मथुरा नहीं जाने देती, उन्हें कैद कर लेती अपने पास, बिल्कुल कहीं नहीं जाने देती, हो सकता है वो विवाह भी कर लेते, तो क्या आज राधा और कृष्ण का नाम इस तरीके से लिया जाता? क्या उन्हें आज इस तरह से पूजा जाता? क्योंकि उन दोनों के मध्य का प्रेम समाप्त हो जाता, वो प्रेम नहीं बसता। वो केवल एक सामान्य ग्वाला और ग्वालिन जो पति पत्नी है वो होकर के रह जाते, क्योंकि ना तो कृष्ण के जीवन के जो सोल के उद्देश्य थे वो पूरे होते, और ना ही वो प्रेम बच पाता जिसके लिए उन्होंने इतना त्याग किया। तो आप इसको समझिए, आप किसी भी सोल कॉन्ट्रैक्ट में हैं, आप किसी भी तरीके के प्रेमपूर्ण संबंध में हैं, यदि आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला गया है या चली गई है, और आप बहुत प्रयास करके भी नहीं बुला पा रहे हैं, या भी जब भी आप लेस कनेक्शन में कभी आते हैं उसके बाद भी आप अलग हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो आपका प्रेम आपसे मुक्ति की प्रार्थना कर रहा है। मुक्त कर दीजिए। यदि आपने प्रेम किया है, यदि आपने सच में प्रेम किया है, तो आप मुक्त कर दीजिए। मुक्ति से बेहतर कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो आपके मन में प्रेम है वो आपके भाव हैं, वो आपके अंदर के भाव हैं। अपने भावों को स्वीकार कीजिए, और सामने जो भी व्यक्ति है उसे मुक्त कर दीजिए, उसके लिए बंधन मत बनिए, और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। बहुत से लोग इस बात को मूव ऑन कहते हैं, ये मूव ऑन नहीं होता है। मूव ऑन तो वो होता है जब आप उस चीज़ को फ्रस्ट्रेशन की तरह लाइफ टाइम जीना चाहते हैं, लाइफ टाइम रोते रोते बिताना चाहते हैं और एक फ्रस्ट्रेट लाइफ जीते हैं, वो मूव ऑन होता है। लेकिन जब आप मुक्त कर देते हैं, आप उस चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ ये ऐसा ही है और ठीक है, जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। एक डायलॉग है ना, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, तो कुछ इसी तरीके का। ठीक है, जाओ, और जो आपका भाव था वो आपका है, आपको उसे जताना भी नहीं है। क्यों जताना है, क्यों बताना है आप कि आप अभी भी तड़प रहे हैं, अभी भी तकलीफ़ में हैं? नहीं, आप मुक्त कर दीजिए। आप एक बार मुक्त करके देखिए, एक बार मन से, अपने हृदय से, पूरी आत्मा से करके देखिए, मुक्त करके देखिए। उसके बाद जो आपके अंदर जो आनंद होगा, उससे बेहतर कोई अनुभूति नहीं होगी। एक बार उस अनुभूति को प्राप्त करने के लिए मुक्त करके देखिए, आप जानेंगे राधा ने कृष्ण को कैसे पा लिया था। राधा ने कृष्ण को मुक्त करके पाया था। उन्होंने मुक्त कर दिया था, उन्होंने कोई मार्ग नहीं रोका उनका। उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं थी कि कृष्ण किसी गोपी से मिलते हैं। कृष्ण ने 16,008 रानियाँ रख ली, उन्होंने इतने विवाह कर लिए, उन्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनके हिस्से का कृष्ण उनके पास था, और कृष्ण पूरे उनके हो गए। आप मुक्त कीजिए, क्योंकि इस जर्नी जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, तो वो तो इस जर्नी को समझेंगे वैसे भी कि उन्हें तो एक होना नहीं है। तो अलग हो करके एक हो जाइए ना, उस भाव के साथ एक हो जाइए, मुक्त कर दीजिए। जिस दिन आप मुक्त कर देंगे, उस दिन आप अपनी तकलीफ़ों से, अपनी एंजाइटी से, आप सब चीज़ से बाहर निकल जाएंगे।
तो राधा रानी आपको बार बार गाइड कर रही हैं। वो देख रही हैं कि आप तकलीफ़ में हैं, उन्हें नहीं अच्छा लगता कि आप तकलीफ़ में हैं। वो चाहती हैं कि आप इस तकलीफ़ से बाहर निकलें, और उस बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ़ एक है, मुक्ति। जो एक छोटा सा प्रकाश बिंदु है आपकी यात्रा मार्ग में, वो जिस दिन आप मुक्त कर देंगे तो वो पिंजरे की जितनी भी कैद हैं, जो कैद आपने अपने लिए भी बनाई हैं और अगले व्यक्ति के लिए भी बनाई हैं, वो कैद के ताले अपने आप टूट जाएंगे और आप उस तकलीफ़ और पीड़ा से जो जुड़ी हुई जो अंधेरी गुफ़ा में आप कैद हैं, आप उससे बाहर निकल आएंगे। वो जो छोटा सा प्रकाश बिंदु है, एक बड़ा द्वार कब बनेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप उससे आगे बढ़िए। वो द्वार नज़र आ रहा है, वो द्वार दिखाई दे रहा है, राधा रानी वो द्वार दिखा रही हैं कि वो द्वार है आपके सामने जहाँ से एक तीव्र प्रकाश आता है। पर आप ये सोचते हैं कि इतने छोटे बिंदु से हम बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन आप मुक्त कीजिए तो आप देखेंगे कि वो जो छोटा सा छेद है वो कितना बड़ा द्वार आपके लिए है। मुक्त कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। इस उस खुशी को, उस आनंद को अनुभूत कीजिए जो आपके लिए रखे गए हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।